अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुबह का वक्त है। कल जो है घर में दावत थी। मेरी जो है मतलब मदर और भाई आए हुए थे, तो उनकी मैंने दावत की हुई थी। और ये रात को सारे जो बर्तन वगैरह मैंने धो के रखे थे अब वो हो गए थे ड्राई। तो उनको मैं रखूँगी उनकी जगह पे, ताकि किचन में जगह हो और मैं फिर जो है सुबह के जो है ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँ। तो जब मैं ये सारे काम कर रही थी बेटा मेरा उठ गया था, और अभी आप इसका फेस देख ही सकते हैं कि बस जागा सोया ही है। और अब जो है ना ज़रा ठंड होना शुरू हो गई है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह उठते साथ ही ना इसको सॉक्स पहना दूँ, क्योंकि कभी कभी तो ये इसके शूज़ पहन लेगा, कभी जो है ना वो उतार के फिर फेंक देता है। तो चलें, सॉक्स पहनी होती है ना, इससे भी कवर हो जाता है। और आपको पता है कि बच्चों को फिर ठंड भी यहीं से ही चढ़ती है कि नंगे पाँव जो है ना वो इधर उधर फिरते रहते हैं। खैर उसके बाद जो है ना रात को मेरे से गलती होगी, वो ये कि मैंने ना आटा एक दिन पहले का गूंदा हुआ था, मुझे डर था कहीं ख़राब ना हो जाए, तो मैंने उसको ना फ्रीज़र में रख दिया। मैंने कहा चले सुबह फजर के टाइम उठूँगी ना तो फिर उस टाइम ना मैं निकाल लूँगी। तो बस नमाज़ पढ़ते हुए मुझे याद आया, लेकिन उसके बाद फिर मैं भूल गई और मैं सो गई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज ना बच्चों को छुट्टी थी। और फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने आटा निकाल के बाहर रखना है। जब सुबह हस्बैंड ने उठाया कि नाश्ता बना दो, मैंने ऑफिस जाना है, फिर मुझे याद आया फटाफट से जो है ना मैंने तकरीबन 2 रोटियों का आटा गूंदा, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी फ्रीज़र में। तो जितनी देर में आटा गूंदा और वो सारा सब कुछ किया, तो अब आजकल ऐसे है कि गैस ना पहले तो जाती थी 10 बजे, लेकिन अब जो है ना वो 9 बजे, मेरा ख्याल है 8 बजे के बाद ही जो है ना वो गैस कम होना शुरू हो जाती है। और ये देख लें बस यही चूल्हा चल रहा है, और अगर मैं दूसरा चूल्हा चलाऊंगी ना तो कि दोनों साइड पे इतनी कम गैस हो जाती है ना, रोटी तो बिल्कुल बनती ही नहीं है। तो छोटे छोटे से जो है ना मैंने पेड़े बनाए थे, वीडियो में तो काफ़ी बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल छोटे छोटे से जो है ना वो पेड़े थे। तो इतने मैंने बनाए थे कि देख लें आपके सामने ही है, जितनी सेंटर में गैस है ना, मुझे था कि इतनी ही गैस में ना रोटी बन जाए। और वैसे कोशिश तो मैंने बड़ी की थी, लेकिन बस कामयाबी थोड़ी बहुत हो ही गई थी। और ना मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के हर दूसरे घर में आजकल यही इशू चल रहा होगा कि कभी गैस है और कभी गैस नहीं है। खैर पराठे तो किसी तरह जूं तू करके बन ही गए थे, और यहाँ पे ना अब मैं चाय डालने लगी थी। और आजकल ना मेरे हस्बैंड चाय में शहद डालते हैं। अच्छा, मुझे ना शहद नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझसे नहीं खाया जाता। हालांकि इतने इसके फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं नहीं खा सकती। खैर यहाँ पे चाय वगैरह डाल लूँगी, और मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह का नाश्ता जो है ना वो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही करूँ, चाहे वो लेट जाएं या जल्दी जाएं। और रात का खाना भी ना उन्हीं के साथ खाऊं, क्योंकि यही 2 टाइमिंग होती है जब हम लोग मिल के बैठ के खाते हैं। बाकी दोपहर में तो ज़ाहिर है वो फिर अपने ऑफिस में होते हैं। खैर ये जो मैंने कल सालन बनाया था ना, काफ़ी बच गया था, तो कह रहे थे कि मुझे ना पैक कर दो, मैं आज ऑफिस ले जाता हूँ। तो उनके लिए यहाँ पे फिर मैं थोड़ा बहुत पैक कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने रख लिया था, क्योंकि ये इतना मज़े का बनता है ना। अगर आपने नहीं मेरी वो वीडियो देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना इसका लिंक लगा दूँगी। इतना इजी सा है ना, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। तो इसको मैं करूँगी डबल शॉपर में पैक, ताकि शॉपर जो है वो फट ना जाए। और अब यहाँ पे तकरीबन 12-1 बजे का टाइम हो रहा था, और बेटे को, छोटे बेटे को मैंने नहला लिया था। बस जब बच्चे घर में हो ना तो फिर कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं होती, आगे पीछे टाइम हो जाता है। जब स्कूल जाते हैं ना फिर चलो थोड़ी बहुत जो है ना इनकी रूटीन होती है। तो बेटे को यहाँ मैंने नहला के रेडी कर लिया, और बस अब देखें उसकी जिस चालाकियाँ होंगी, किसी तरह जो है ना वो उसकी कोशिश यही होगी कि मैं ना यहाँ से भाग जाऊँ और कपड़े जो है ना मुझे ना ही पहनने पड़े। तो बच्चों को कपड़े पहनाना ना बड़ा ही मुश्किल काम है। खैर कपड़े शपड़े यहाँ हमने पहन लिए, रेडी हम हो गए। और धूप यहाँ पे आ रही थी, तो मैंने ना इसको फिर यहीं लिटा दिया था। मैंने कहा चले साथ जो है ना थोड़ी बहुत धूप भी लग जाएगी। और सर्दियों में जो है ना इस साइड पे मेरे रूम में आती है, गर्मियों में नहीं आती है। जब सर्दियाँ होती है ना तब धूप का रुख जो है ना वो इस तरफ होता है, तो यहाँ तक जो है ना वो फिर धूप आती है। तो अक्सर जो है ना मैं खुद भी नहा के कभी यहाँ बैठ जाऊँगी, या बच्चों को भी नहलाऊँगी ना, तो फिर यहाँ पे जो है ना धूप में उनको मैं बिठा देती हूँ। खैर उसके बाद फिर मैंने रूम क्लीन कर लिया, बेडशीट वगैरह नीट कर ली, रूम में जो जो चीज़ें उठाने वाली थी वो सब मैंने उठा ली, सब कुछ समेट लिया। और उसके बाद अब इंतज़ार था मेड का। कैंडी खाई है? कैंडी किसने खाई है? उसके बाद मैं भी नहा के ना थोड़ी देर के लिए ऊपर धूप में आ गई थी, और यहाँ पे ना इसको नज़र आ रहा था कि मैंने मोबाइल रखा हुआ, और इसकी कोशिश थी कि बस जाके ना मैं वही मोबाइल ले लूँ। तो अच्छा, इसको ना बड़ा मज़ा आता है छत पे, हल छोटी मोटी चीज़ें कोई ना कोई उठा लेगा और खेलता रहेगा, तो बड़ा नहीं ये इंजॉय करता है छत पे। तो मैंने कहा चले धूप निकली हुई, अच्छी धूप निकली हुई थी, हवा इतनी नहीं थी, तो थोड़ी देर के लिए इसको भी लेके मैं धूप में आ गई, और मैं खुद भी बैठ गई थी। और सुबह सुबह की जो धूप होती है ना उसमें वैसे ही बड़ा मज़ा आता है बैठने का।
तो थोड़ी देर हम माँ बेटे ने यहाँ पे टाइम गुजारा और उसके बाद फिर ज़ाहिर है नीचे के 100 काम थे जो करने वाले थे। ख़ास करके जो है जो डेली मैंने खाना बनाना होता है वो भी मैंने लेने जाना था। तो फिर थोड़ी देर मैं ऊपर बैठ के नीचे आ गई और इतनी देर में ना इसका सोने का भी टाइम हो गया था। तो मैं इसको सुला के ना अपनी भांजी के पास छोड़ के चली जाती हूँ और कभी जो है ना फिर मैं इसको अपनी मम्मा की तरफ छोड़ देती हूँ। तो मैं फिर आ गई थी बाज़ार और यहाँ से फिर मैंने चीज़ें वगैरह कुछ लेनी थी, चिकन लेना था, वो सब जो है मैंने लिया। और बस जिस तरह से मैं ये क्लिप्स बनाती हूँ ना मुझे आइडिया है। तो आपको पता है बस हम ब्लॉगर्स को जो है ना बहुत सी ट्रिक्स जो है ना वो सीखनी पड़ती हैं और बस अब ज़ाहिर है मोबाइल लेके मैं हाथ में पकड़ के तो नहीं जो है वो क्लिप्स बना सकती, तो बस छोटी मोटी सी जो है ना वो टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। खैर चीज़ें वगैरह मैंने सारी ली, चिकन लिया, वो जो लेना था वो सब मैंने लिया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर। और अच्छा ख़ासा जो है ना वो सामान हो जाता है, टाइम लग जाता है। तो पहले तो छोटे बेटे को ले जाती होती थी मैं साथ, लेकिन अब जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि माशाल्लाह बड़ा होता जा रहा है ना, तो भी शरारतें बहुत करता है। और आज भी जो है ना हमारे घर में गेस्ट ने आना था, तो इस वजह से जो है ना वो सामान काफ़ी लेना था, तो मैं ना फिर खुद ही बाज़ार चली गई थी। और साथ ही मैं ना सुबह के टाइम भी थोड़ा मिल्क ले आती हूँ क्योंकि बेटे ने पीना होता है, छोटे बेटे ने, तो उसके लिए फिर ले आती हूँ। और फिर रात में जब फ्रेश आता है ना तो फिर मैं दोबारा जो है ना उस टाइम मंगवा लेती हूँ। तो हम लोग ना एक ही शॉप रखी हुई है जहाँ से हम लोग मिल्क लेते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि किस टाइमिंग में ना वहाँ पे फिर फ्रेश आता है। तो फिर मैं ना उसी टाइम में मंगवा लेती हूँ क्योंकि इस टाइम जो है ना वो फ्रेश नहीं होता, इस इनका आता है सुबह तकरीबन 7-8 बजे के करीब ना। तो मैं जब ग्रोसरी लेने जाती हूँ तब 11-12 बज रहे होते हैं। खैर उसके बाद जो जो चीज़ें मैं लेके आई हुई थी उनको रखूँगी उनकी जगह पे। और यही जो है ना वो मोस्टली रूटीन होती है सुबह के, बस सुबह के काम कर लो, सफाइयाँ कर लो, चीज़ें समेट लो, बच्चों को देख लो। बच्चे स्कूल गए हैं तो उनके वापस आने की तैयारी, उनके खाने की तैयारी। तो हम मदर्स की तो लाइफ जो है ना बस बच्चों और घरों के गिर्द जो है ना वो घूमती रहती है। कभी कभी होता है कि चलो कोई गेस्ट आ गया या कहीं जाना हुआ तो थोड़ी बहुत सी जो है ना वो इंटरटेनमेंट हो जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी जो 80% लाइफ है ना वो बस ऐसी घर और बच्चों के गिर्द घूमती है। खैर इस लाइफ का भी जो है ना वो अपना ही मज़ा है और अल्लाह पाक जो है ना जिनकी औलाद नहीं है उनको भी औलाद जैसी खुशी से नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे जो है ना कुछ बर्तन तो मैंने उठा लिए थे, बाकी जो मैंने फिर बर्तन धोए थे इन सब को भी मैंने अपनी जगह पे रख दिया है, समेट दिया है। और मेरी हो गई थी अब इस टाइम तक बस। तो मैंने अपने लिए जो है ना थोड़ी सी चाय बने आई। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते हैं कि मैं जो हूँ ना इस टाइम पे लाजमी चाय पीती हूँ क्योंकि दोपहर में मैं खाना नहीं खाती, खाना जो है ना मैं रात में खाती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर मैं थोड़ी चाय पी लूँगी और साथ जो है ना फिर कोई बिस्किट या ले लूँगी। और ये जो आपको मैं पाए दिखा रही थी ना ये बेटे मेरे लिए लेके आए थे, तो वो भी ना मैंने फिर साथ ही रख ली। और यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो ट्रिक दिखा रही थी और बस इसके काम देखें कि मुझे देख के दिल को भी कुछ हो रहा था कि कहीं गिर ही ना जाए। लेकिन बच्चों को ना इसी तरह ही जो है ना वो कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हम उनको थोड़ा सा बूस्ट करें ना कि हाँ आप कर लो। ज़ाहिर है मतलब हरकतें तो ख़तरनाक ही हैं, लेकिन ना मैं बच्चों को ना रोकती नहीं हूँ क्योंकि अगर जब रोका टोका जाए ना तो फिर ना उनमें कॉन्फिडेंस भी नहीं आता और उनमें ना फिर एक झिझक सी रहती है कि नहीं हमने ये काम नहीं करना, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये है कि नज़र मैं उन पर रखती हूँ लेकिन मैं ना उनको थोड़ा बहुत फ्री हैंड भी देती हूँ। खैर उसके बाद मैं आज लेके आई थी करेले, क्योंकि हमारे घर जिस गेस्ट ने आना था ना वो उनको ना मेरे हाथ के करेले कीमे जो है ना वो बहुत पसंद है। तो मैं स्पेशल उनके लिए ना फिर करेले कीमे लेके आई थी। और उसके बाद फिर मैंने इतने को ख़ास जो है ना वो क्लिप्स वगैरह तो नहीं लिए थे क्योंकि बस रूटीन जो है बड़ी टफ़ हो जाती है। ज़ाहिर है मैंने खाना वगैरह बनाना था, हर चीज़ रेडी करनी थी। तो ये कुछ फ्रूट्स पड़े हुए थे कल के, तो मैंने कहा बच्चों ने ना ऐसे फिर खाने नहीं है, ख़राब हो जाने हैं। फिर उनके लिए ना मैंने फ्रूट चाट बना ली थी और बड़े शौक़ से जो है ना मेरे बच्चे फ्रूट चाट खाते हैं। तो मैंने अच्छा सा जो है ना एक बाउल भर के बच्चों के लिए भी फ्रूट चाट बना ली थी। मैंने कहा चले जब भी दिल करेगा ना तो निकालेंगे और खा लेंगे। तो इसको हम रखेंगे फ्रिज में ताकि अच्छे से जो है ना वो चिल हो जाए। और मेरे बच्चे जो है ना ये चीनी और चाट मसाला डाल के फ्रूट चाट खाते हैं, बाकी और कुछ भी ना इसमें पसंद नहीं करते। तो मैंने चीनी जो है ना आज साबुत ही डाली थी, मैंने पिसी हुई चीनी नहीं डाली थी। तो इसलिए ना फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए सुबह ही बना के रख दिया था। मैंने कहा चलें थोड़ी देर तक ना जो चीनी है ना वो हो जाएगी, मेल्ट सी हो जाएगी, तो अच्छा सा जो है ना वो मिक्सचर एक रेडी हो जाएगा। खैर यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी 2 सूट तो वही हैं जो मैं अपने लिए लेके आई थी। और ये वाला जो सूट है ना ये मेरी भाभी की तरफ से है, ये जो मैं अभी आपको फ्रोज़ी सूट दिखा रही हूँ। और दूसरा जो सूट है वो मेरी मम्मा की तरफ से है। तो मैंने कहा चले ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर ना करूँ। तो ये जो है ना इसके साथ का दुपट्टा है और ये ट्राउज़र है इसके साथ का प्लेन। और जो शर्ट है ना उसके फ्रंट पे कढ़ाई है और जो बैक है ना वो प्रिंटेड है। बड़ा ठंडा ठंडा सा जो है ना इसका कलर था और प्रिंट भी आप देख ही सकते हैं कि बड़ा डिसेंट सा जो है ना बड़ा अच्छा प्रिंट है।
तो एक सूट जो है वो ये था। और हमारी फैमिली में ना ऐसे होता है कि गर्मियाँ सर्दियाँ जो है ना वो मदर्स जो होती हैं ना वो अपनी बेटियों को देती हैं कपड़े और चीज़ें वगैरह ना। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों की फैमिली में होता है या नहीं होता, लेकिन एक प्यार भी होता है। और बस आपको पता है कि मदर्स माँ बाप से जो है ना वो मायके में कहती हूँ होते हैं। तो ये वाला जो सूट है ये मेरी मम्मा की तरफ से था। इसके साथ जो है ना प्लची का दुपट्टा था और खद्दर का ना ये सूट था। तो ये इसके फ्रंट है। और साथ ही इसकी जो बैक बाजू है ना वो सेपरेट थे। और मैंने भी अभी आपके सामने खोला था तो पहले तो मैं देख रही थी कि इतने पीसेस जो है ना इसमें है किस चीज़ के। खैर ये जो है इसकी बैक है और साथ ही जो है ना बैक और इसके बाजू वो बिल्कुल सेम थे। अच्छा, मेरा ना ये वीडियोज़ में दिखाने का ये मकसद नहीं है कि मैं कुछ शो ऑफ़ कर रही हूँ या आप लोगों को जो है ना बस ऐसी शोख़ा में दिखा रही हूँ। बस आप लोग भी मेरी फ़ैमिली है तो अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ जो है ना ये सब चीज़ें शेयर की जाएँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े कुछ खोल के देख भी लिए कि किस तरह के प्रिंट है। और दूसरा ना फिर इनको मैं शिलिंग कर लूँगी, श्रिंक कहते हैं या शिलिंग कहते हैं जो भी कहते हैं। खैर इनको जो है ना मैं पानी में थोड़ी देर भिगो के तो ड्राई होने के लिए डाल दूँगी, ताकि फिर इस तरह से जो पहले धो लिए जाए ना, शिलिंग कर लिए जाएँ, तो फिर बाद में ना इनके एक तो कलर का भी अंदाज़ा हो जाता है कि कलर जो है इनका उतरता है या नहीं उतरता। और दूसरा ये है कि थोड़े बहुत जो है ना कपड़े में फ़र्क भी पड़ता है। तो कपड़ों को फिर मैं डालूँगी ऊपर और शाम तक या रात तक जो है वो ड्राई हो ही जाएँगे। तो धूप जो है ना वो आजकल अच्छी निकल रही है तो जल्दी ड्राई हो जाएँगे। तो ख़ैर यहाँ तक जो है ना मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आप लोगों से मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।